हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसका जो पहला टाइप है दैट इज टाइप 1, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का फॉर्म dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स b कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन a प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन। ठीक है ना। मतलब ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। तो यहाँ पे आपको रूल क्या है, रूल लिख लीजिए, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जैसे देखिए प्रॉब्लम देखिए, आपको जैसे बोलूँ इंटीग्रेट 4 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो आप क्या करो, सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। हुआ ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स को लिख लीजिए आप 4 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और आप जब नीचे इसे कॉस में लाओगे तो ये हो जाएगा 5 आपका टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। इसको आप लिखिएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 9 आपका टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे मान लेता हूँ लेट टेन एक्स बी इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हुआ ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 4 प्लस 9 टी स्क्वायर। यहाँ पे आपको मालूम है इस टाइप के जब भी एक्सप्रेशन आते हैं तो आपका टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आप इस 9 को बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर एंड 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये फॉर्म बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। यहाँ हम इसको लिखेंगे 1/9 1/a, और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टी अपॉन 2/3। ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 1/6, ये हो गया टेन इनवर्स टी, क्या हो गया ये आपका टेन एक्स, तो 3 टेन एक्स बाई 2 और प्लस सी, है ना। क्लियर है। फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये फॉर्म इससे मैच कर रहा है। आपको क्या करना है, ऊपर नीचे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि नीचे टेन एक्स होना चाहिए और ऊपर सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए। तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है और नीचे आप इस सेक स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। मतलब कि नीचे आपका टेन स्क्वायर का फॉर्म है और ऊपर क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्म है। अब आप इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला अपने आप डी टी बन गया और ये पूरा एक्सप्रेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सेकंड पे। ये है डी एक्स अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना।
ऐसे लिखा है। अब आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 4, आप इसको जब सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे हो जाएगा 4 ये टेन स्क्वायर एक्स एंड प्लस 5। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको एक्चुअली टेन एक्स को मानते हैं टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन 4t स्क्वायर एंड 5। ठीक है। आप इस 4 को बाहर ले लीजिए, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर एंड ये हो गया 5/4, ये हो जाएगा 1/4 डी टी अपॉन टी स्क्वायर अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया इधर 1/a, ये tan इनवर्स t अपॉन a, या ये हो जाएगा 1/2√5 आपका tan इनवर्स 2√t/5 एंड प्लस c। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे t को लिख दीजिएगा कितना, tan x। ठीक है ना। चलिए तो आपके एक फॉर्म तो ये हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग चले नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 2। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। यहाँ पे अब साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, सिर्फ साइन एक्स है। ठीक है ना। या dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, और ये भी हो सकता है dx अपॉन a साइन एक्स एंड प्लस b कॉस एक्स। यहाँ पे आपके पास ये 3 फॉर्म है ना। मतलब यहाँ पे सारे लीनियर फॉर्म है, आप देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे साइन एक्स को लिखना है साइन एक्स को आपको यहाँ पे लिखना है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है ना। ये तो क्लास 11 में फॉर्मूला है। और आपको cos x को कैसे लिखना है, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 एंड प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है ना। चलिए अब इससे हम लोग एक यहाँ पे सवाल करते हैं, dx अपॉन 3 + 4 आपका हो गया साइन एक्स, हुआ ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, dx अपॉन 3 + 4 ये हो जाएगा 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है ना। हुआ ये। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx, ये हो गया 3 tan स्क्वायर x/2 फिर 8 tan x/2 एंड प्लस 3। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे नीचे पूरा tan का कॉम्बिनेशन आ गया, ऊपर sec का आ गया। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट आपका tan x/2 बी इक्वल टू t।
ठीक है ना। इसको क्या लिखें हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू हाफ डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर आ जाएगा डी टी, इसमें एक मिनट, ऊपर हो जाएगा ट्वाइस डी टी और नीचे हो जाएगा 3t स्क्वायर 8t n प्लस 3। ठीक है ना। अब आपको बस यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले जो आपका टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है आप उसको 1 करिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको 3 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर 8t बाई 3 एन प्लस 1। अब पहले आप 8/3 का हाफ करिए तो 4/3, इसका स्क्वायर करिए तो 16/9 है ना। तो 2/3 डी टी अपॉन टी स्क्वायर 8t/3 16/9 और 1 माइनस 16/9। ठीक है ना। ऐसे किया तो हो जाएगा 2/3 डी टी अपॉन टी प्लस 4/3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √7/3 का होल स्क्वायर हुआ ये। तो ये फॉर्म बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2a, यही तो है 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए एंड प्लस c। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बस t की वैल्यू रखनी है tan x/2। ठीक है, बिल्कुल। चलिए ये हो गया। ऐसे और भी मतलब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं NCERT में, उसको मैं कराऊंगा। ठीक है। अब लास्ट फॉर्म इसकी बचती है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म a sin x b cos x अपॉन c sin x एंड प्लस d cos x। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या कर सकते हैं, देखें जो न्यूमरेटर है दैट इज a sin x एंड प्लस b cos x, इट शुड बी रिटन एज कैसे, L a sin x एंड प्लस b cos x और m क्या होगा, इसका डेरिवेटिव है ना। तो आप इसको लिख सकते हो a cos x और b sin x, है ना। मतलब हमने न्यूमरेटर को लिख लिया कैसे, L टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। गलत लिखा थोड़ा मैंने यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या फिर आना चाहिए, ये पूरा ही गलत है, सॉरी। फिर से लिख देते हैं इसको, इट शुड बी रिटन है, चलिए लिखते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। ऐसे लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड म्यू टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज c cos x माइनस d sin x, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखिए मैं एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। मुझे जैसे यहाँ करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस आपका tan x, है ना। इसको आप लिख सकते हो कैसे, dx अपॉन 1 प्लस
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या आप इसको लिख सकते हो कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स, ऐसे लिखा। तो अब ये देखिए न्यूमरेटर में आपका यहाँ पे कॉस एक्स का टर्म आ गया, मतलब न्यूमरेटर में दोनों भी होंगे या एक भी होगा, तब भी आपको ये रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इस कॉस एक्स को लिखोगे लैम्डा टाइम्स ऑफ जो नीचे लिखा है, मतलब साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स, और आप इसको लिखोगे म्यू टाइम्स ऑफ इसी का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब आप पहले लिखो लैम्डा और प्लस म्यू कॉस एक्स और लैम्डा माइनस म्यू साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्चुअली कॉस एक्स, ठीक है ना। अब आप दोनों साइड कॉस एक्स से कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1, और जब आप साइन एक्स से कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो लैम्डा माइनस म्यू हो जाएगा 0। दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा हाफ, और जब लैम्डा को हाफ रखेंगे तो म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ, है ना। इट मीन्स दिस कॉस एक्स कैन बी रिटन एज, ये आपका जो कॉस एक्स है ये आप कैसे लिखोगे, लैम्डा हाफ साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स एंड म्यू क्या हो जाएगा, हाफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे लिखा हमने। तो अब देखिए ये जो आपका इंटीग्रेशन 1 हो गया, इंटीग्रेशन 1 कैसे होगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। हाँ, इस कॉस एक्स को आप ऐसे लिखिए, कैसे, हाफ साइन एक्स एंड ये प्लस कॉस एक्स है ना, अपॉन नीचे लिखा है साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे मैं ये जो कॉस एक्स है उसको मैं ऐसे लिखूंगा इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो चलिए पूरा लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ दिस प्लस हाफ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, है ना। न्यूमरेटर में जो कॉस एक्स था उसको मैंने कैसे लिखा, हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस हाफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन जो नीचे लिखा है ये हमने ऐसे कर दिया। अब चलिए इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, हाफ को मैंने बाहर निकाला, साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। और हाफ को मैंने यहाँ पे भी लिखा, हाफ को मैं लिखूँगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो ये तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो के ये तो हो जाएगा हाफ एक्स, यहाँ पे हाफ लिखा। अब इसको जब मैं इसको मानूंगा t, जब मैं यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स को जब मैं लिखूंगा t, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बन जाएगा डी टी बाई टी, या मैं इसी को लिख सकता हूँ कैसे, एक्स बाई टू एंड हाफ log t प्लस सी, और t की जगह आप यहाँ पे क्या रखेंगे, हमने किसको t एज्यूम किया था, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, x बाई टू हाफ log, और आप यहाँ t की जगह रख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मॉड लगाना चाहें तो मॉड लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा। तो आज आपका चलिए ये आपका पूरा हो चुका है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। अब इसमें बस एक चीज़ और बचती है, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।